नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 जनवरी 2024 तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। इस बार का सूर्य का राशि का परिवर्तन बहुत ही अद्भुत और विलक्षण प्रभाव लेकर आ रहा है, क्योंकि धनु राशि में गोचर करते हुए सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति से त्रिकोण पर होंगे। नवम पंचम का योग बनेगा। साथ ही साथ सूर्य का गोचर गुरु की राशि में और गुरु का गोचर सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में होगा। ऐसी स्थिति में सूर्य और गुरु दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच पिछले माह सूर्य का गोचर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में था और सूर्य पर शनि की दशम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि पड़ रही थी। इससे सूर्य और मंगल दोनों ही पीड़ित हुए और अपना शुभ फल नहीं दे पाए। लेकिन अब सूर्य राहु और शनि की दृष्टि से मुक्त हो चुके हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में धनु राशि में है और देवगुरु का गोचर कुंडली के छठे भाव में मंगल की राशि में। यहाँ पर सूर्य से अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5, सूर्य से पंचम पर हैं गुरु, गुरु से नवम पर हैं सूर्य और सूर्य गुरु का नवम पंचम का योग बन रहा है। त्रिकोण पर जब दोनों ग्रह का गोचर कर रहे हैं तो दोनों ही एक्टिवेट होंगे। तो सूर्य आपको दशम भाव का, दूसरे भाव का और अष्टम भाव का फल प्रदान करेंगे, जबकि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव का, पांचवें भाव का, धन के भाव का फल प्रदान करेंगे। सूर्य और मंगल पिछले माह यानी 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच आपके लग्न में गोचर कर रहे थे वृश्चिक राशि में, और यहाँ पर सूर्य और मंगल पर शनि की दशम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि पड़ रही थी। शनि और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण सूर्य और मंगल दोनों ही पीड़ित हुए और दोनों का गोचर आपके लग्न भाव में था। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो आपके स्वास्थ्य पर पड़ा होगा, आपके व्यक्तित्व में, आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी। सूर्य और मंगल के पीड़ित होने के कारण आपको तरह तरह की समस्याएं से जूझना पड़ा होगा। सूर्य आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी होकर के लग्न में थे, तो आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आई होंगी। और चूंकि दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं, तो इस गोचर काल में आपका कोई भी कार्य शासन प्रशासन से जुड़े अधिकारियों से था तो वो कार्य नहीं हो पाया होगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या पिता से मतभेद हुए होंगे। सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हें भी तमाम तरह की उठापटक का सामना करना पड़ा होगा। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे और स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही आपके लग्न भाव में थे और लग्न भाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, तो आपको मानसिक चिंता, काम में मन न लगना, अनजाना भय और डिप्रेशन की समस्या, इसके अलावा
माइग्रेन, सिरदर्द, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, जॉइंट पेन, फीवर, इन सब समस्याओं से भी आपको पीड़ित होना पड़ा होगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी तो हो सकता है कि आपके साथ चोट चपेट दुर्घटना भी घटित हुई होगी। सूर्य जब पीड़ित हुए तो सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं, पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। आपको अपने कार्यों का जो प्रतिफल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया होगा। अपने परिश्रम से जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था, आपका स्टेटस जितना बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा होगा। और आर्थिक दृष्टि से भी ये समय अच्छा नहीं गुजरा होगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिला, आपने पूरा किया, लेकिन आपका पैसा जो गवर्नमेंट से मिलना था वो नहीं मिला होगा। मंगल के पीड़ित होने के कारण आपको बात बात पर क्रोध आया होगा। आपके आत्मबल आत्मविश्वास में कमी आई होगी और हो सकता है कि बिला वजह लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी पड़ा हो, क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं जहां से शत्रुता का विचार किया जाता है। खर्चे भी आपके नियंत्रण के बाहर हो गए होंगे और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हुआ। अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके भी जीवन में सूर्य या मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी, या जिनकी कुंडली में सूर्य और मंगल कमज़ोर होंगे, उनके साथ कुछ न कुछ ज़रूर हुआ होगा। तो कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं कि सूर्य धनु राशि में गोचर करते हुए आपको क्या क्या फल प्रदान करेंगे। सूर्य का गोचर अपने मित्र देवगुरु की राशि में कुंडली के धन के भाव में है, और यहाँ पर सूर्य दशम के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दशम भाव का सीधा संबंध धन भाव से बन गया, यानी आपके कार्य क्षेत्र का सीधा संबंध धन से बना। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। दशम के स्वामी होकर के जब धन के भाव में गोचर कर रहे थे, तो सबसे पहली जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होना शुरू होंगी। और दूसरी बात, सूर्य और मंगल के पीड़ित होने के कारण पिछले माह आपने जो जो समस्याएं झेली, उन समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। दशम भाव का स्वामी सूर्य का होना, आप चाहे राजनीति में हो, चाहे किसी उच्च पद पर अधिकारी हो, चाहे कोई नौकरी कर रहे हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट जॉब, ये समय आपके लिए उच्च पद प्राप्त करने का, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ लेने का है। अब यहाँ पर देखिए कि सूर्य गुरु दोनों ही एक्टिवेट हैं। गुरु छठे भाव में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से बनेगा। इस समय आप अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार करेंगे और अपने कार्य व्यवसाय को विदेश तक ले जाएंगे। विदेशों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देवगुरु की दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव पर, कर्म के भाव पर पड़ रही है। इसके स्वामी सूर्य हैं और सूर्य गुरु से त्रिकोण पर हैं। तो आपके कैरियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य इस समय धन के भाव में है, गुरु छठे भाव में है। छठा भाव गवर्नमेंट जॉब का होता है, नौकरी का होता है। यहाँ पर गुरु दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा, क्योंकि गुरु पंचम के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, तो संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान का लाभ आपको हो सकता है। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलने का योग है। सूर्य इस समय दशम के स्वामी हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं।
आपको तो धन प्राप्त होगा ही, आपके पिता को भी धन प्राप्त हो सकता है, और साथ ही साथ आपके पिता के भाग्योन्नति भी हो सकती है। आपकी भाग्योन्नति तो होगा ही होगा। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब अष्टम भाव जो है ये गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त धन का होता है। सूर्य की जब दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो गुप्त धन की प्राप्ति का योग बनेगा। कोई ऐसा पैसा जो कि डूबा हुआ पैसा था वो आपको मिलेगा, अचानक से धन लाभ होगा। ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहाँ से आपने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। विदेशों से धन का लाभ होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। और सूर्य चूंकि गुरु की राशि में हैं, अत्यंत शुभ ग्रह की राशि में हैं, तो आपको अष्टम भाव के सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। अष्टम भाव ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और रिसर्च को शो करता है। रिसर्च के क्षेत्र में आपको नई नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। रक्षा अनुसंधान, डीआरडीओ, विशेष करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी आप कोई नई खोज करेंगे और इसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। अष्टम भाव शनिदेव का होता है। सूर्य की दृष्टि पड़ने से रियल एस्टेट के क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आप बड़े बिल्डर, कॉलोनाइजर बन सकते हैं। अष्टम भाव में सूर्य के प्रभाव से आपको पेट्रोलियम, गैस, डीजल, माइंस, मिनरल्स, इन सब के व्यापार व्यवसाय में उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। आप बड़े बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हो सकते हैं। आठवें भाव पर सूर्य की दृष्टि रियल एस्टेट के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी सफलता और धन प्राप्त करने का योग बनेगा। आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, इन सब क्षेत्रों से आपको अचानक से धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग बनेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। आप बड़े शेयर ब्रोकर या बड़े कमीशन एजेंट बन सकते हैं। डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी बड़ी डील कराने वाले जातकों की कुंडली में अष्टम भाव पर सूर्य का प्रभाव अक्सर देखा गया है। क्योंकि अष्टम के स्वामी बुध हैं, तो आप इस समय आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके आप नाम, धन, यश अर्जित कर सकते हैं। सूर्य के अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके विदेश यात्राओं के योग जरूर बनेंगे। आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ रही है। गुरु आपको अपने कार्य क्षेत्र से, विदेश से और अष्टम भाव से धन प्राप्त करने का प्रबल योग बनाएंगे। इसके अलावा आपके कार्य परिवार का विस्तार होगा, किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या संतान की प्राप्ति हो सकती है। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि सूर्य दूसरे भाव में है, दूसरा भाव वाणी का होता है। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हैं और मंगल भी सूर्य के साथ आ जाएंगे। मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। जब दो दो ग्रह वाणी के भाव में गोचर करेंगे तो आपकी वाणी में कटुता आ सकती है। आपके अंदर क्रोध, अहंकार, ईगो, ये सब बढ़ेगा। इससे आपको बच करके रहना है। सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब अगर आपके जीवन में सूर्य की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है या आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है, तो आप सूर्य का उपाय कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी,
कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।